सोचो, हम अनंत शक्तियों के स्वामी से उसकी अनंत शक्तियाँ छोड़कर उसके बनाए संसार को मांगते हैं। जो अनंत शक्तिशाली है, जिसके पास वैभव, संपन्नता, ईश्वरी ताकत सब कुछ है, उसका वो वैभव छोड़कर हम कुछ एक धन के लिए उसके पास में प्रार्थना करते हैं। जो समग्र संसार उसके हाथों में है, हम उस समग्र संसार में से कुछ छोटा सा मांगते हैं। जिसके पास संपूर्ण विश्व है, उससे हम एक छोटा सा घर मांगते हैं। हमारा दामन कितना छोटा है। जब इन दो आँखों में संपूर्ण आकाश समा सकता है, तो हम छोटे से हाथ फैला के भगवान के सामने छोटी छोटी चीज़ों की प्रार्थना करते हैं। यदि प्रार्थना ही करना है तो उससे उसी को क्यों नहीं मांग लेते? उसके साथ में उसकी समग्र सत्ता भी हमें मिल जाएगी। उस सत्ता को पाने की आशा तो करो। छोटी छोटी चीज़ों के पीछे से प्रार्थना करना अपना समय बर्बाद करना है। बहुत छोटी चीज़ों के लिए हम बहुत बड़ी शक्ति लगाते हैं और बहुत बड़ी शक्ति हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है और उस शक्ति को हम नहीं पाना चाहते हैं। यदि हम प्रार्थना में उससे उसी की सत्ता मांग लें, उससे उसी को पूर्ण रूप से मांग लें, उसी को अपने हृदय में समा लें, तो क्या उसकी पूरी सत्ता हमारी नहीं होगी? उस पे पूरा हमारा अधिकार नहीं होगा? हम छोटे छोटे लोभ में जिंदगी को बिता देते हैं। छोटी छोटी बातों में अपने आप को उलझा लेते हैं। मेरी आंखों से देखेंगे तो सिवाय उसके संसार में कुछ भी पाने लायक नहीं है। उसको छोड़कर उसके बनाए हुए पुतलों को हम मांग रहे हैं, उसके बनाए हुए खेल खिलौनों को हम मांग रहे हैं। हम तो मूर्खता ही कर रहे हैं। जब हमारे सामने ईश्वरीय सत्ता स्वयं मौजूद है, हम जानते हैं कि वो है और ये सत्ता उसकी है, हम उससे उसकी सत्ता तो मांगते हैं, लेकिन हम उसको नहीं मांगते हैं। अब जब उससे हम चीज मांगते हैं उसकी, तो उसकी जितनी इच्छा होगी उतना ही वो देगा। वो पूरी अपनी चीज क्यों देगा? और यदि उसे पूरा ही मांगने के लिए हमने अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दिया, तो उसकी तो हर चीज हमें वैसे ही मिल जाएगी, हमारा अधिकार हो ही जाएगा उस पे। क्या हम सही सोचते हैं? बनाने वाले को नहीं मांग के उसकी चीजों को मांगना। हमने अपनी सीमा बना ली, हमने अपना दायरा तय कर लिया है। इसी कारण से उसे उसकी सत्ता में से जितना आपको देना है वो देता है, क्योंकि आपने उसकी बनाई हुई चीज मांगी है। और अब आपकी प्रार्थना कैसी है उसे मांगने के लिए? क्या आप प्रेम से मांग रहे हैं, क्रोध में मांग रहे हैं, ईर्ष्यावश मांग रहे हैं, लोभ में मांग रहे हैं,
तो देने वाला तो वो है, उसकी चीज़ है। वो जैसे देना चाहेगा वैसा देगा, और नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। जब उससे उसकी हम चीज़ मांगते हैं तो हमारे मन में उतना प्रेम, उतनी करुणा, उतनी दया होनी चाहिए। सोचो जरा, आपकी कोई वस्तु है, कोई आपका मित्र मांगता है, आप जल्दी से दे पाते हैं क्या? आप ईश्वर से मांग रहे हैं। प्रार्थना कैसी है, इस पे विचार करना चाहिए। यकीनन मांगने वाले से देने वाला बहुत महान है। उसकी सत्ता है, उसको देना है। हम भिखारी हैं, हम तो मांग रहे हैं। उसका हाथ जब भी उठता देने के लिए उठता, हमारा हाथ जब भी उठता है मांगने के लिए उठता। हमने अपना दामन फैलाते गया है, हमेशा हम अपना दामन फैलाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन हम लोभी होते जाते हैं। हम उससे उसका साम्राज्य मांगते हैं, हम उससे उसको स्वयं को कभी नहीं मांगते। कितने विरले लोग होते हैं जो उससे उसको मांगते हैं। जिसने इतना सुंदर संसार बनाया है, उसकी सुंदरता कितनी सुंदर होगी, कितनी मोहक होगी, मन को लुभाने वाली होगी, मन को प्रसन्न करने वाली होगी। शायद इस संसार की खूबसूरती से भी सुंदर वो स्वयं हो। जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है, जिसने साकार रूप में इतना सुंदर संसार बनाया है, उसका निराकार कितना सुंदर होगा, उसका स्वयं का हृदय कितना सुंदर होगा, उसका स्वरूप कितना सुंदर होगा। हमारा ध्यान जो दिखता है उसी की तरफ जाता है, जो नहीं दिखता है वो सच तो है, और हम उस सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम सच को भी अपने मन के अनुसार देखना पसंद करते हैं। सच को सच के तरीके से क्यों नहीं देखते हैं? सच तो है ना, ईश्वर तो है ना। ये सच है कि इस खूबसूरत संसार को बनाने वाला कोई तो है, हमें जन्म देने वाला कोई तो है। कभी ये जानने का प्रयत्न किया है कि हमें इस संसार में लाने वाला कौन है? इस सुंदर संसार को बनाने वाला कौन है? और जिसके पास इतना वैभव है, इतना धन दौलत, इतनी बड़ी शक्ति और सामर्थ्य जो इस संसार की रचना कर सकता है, उसके पास और कितना क्या है? कभी ये जानने का प्रयत्न किया है? नहीं। हम इस संसार के नीचे के साकार स्वरूप को देखना चाहते हैं। हमारी सीमा और हमारा दायरा बहुत ही सीमित है। और ईश्वर की शक्ति अनंत है, और ईश्वर अनंत है, और हम उस अनंत को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हम अनंत को समझना ही नहीं चाहते हैं।